हाँ दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्ज़ाम मास्टर चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की आज बहुत ही बेहतरीन और अच्छी अच्छी खबरों के लिए आप लोग इस वीडियो में आ जाइए, क्योंकि आज शिक्षा जगत समाचार में बहुत कुछ खास खबरें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपी अभी तक जो मतलब आपको संस्कृत भाषा है ना 1 to 5 से लेकर के पास करते थे बच्चे, अब उर्दू की तर्ज पर संस्कृत की शिक्षकों की भी अलग से होगी भर्ती। सरकार ने इस पद के लिए जो है विवरण मांगा है। आपको बता दें कि अगर आप प्राथमिक में जो विकल्प आपको मिलता था यूपी टेट में, हिंदी के साथ अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इन तीन में से कोई, तो उर्दू तो चलो 1 to 5 में चल जाता था, उर्दू के टीचर थे, लेकिन संस्कृत का एक भी टीचर आपको नहीं दिखा होगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो सरकार ने अब इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि भाई कक्षा 1 से 5 तक के लिए संस्कृत का टीचर तो नहीं है, लेकिन यूपी टेट क्वालिफाई करवाया जा रहा है। तो अब इसके लिए संस्कृत शिक्षकों की अलग से भर्ती होगी, जो बच्चों को शुरू से ही संस्कृत की शिक्षा देंगे। ये बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया पहल है सरकार की। संस्कृत के अध्यापकों को इससे फ़ायदा होगा। अब देखना ये होगा कि जिनका यूपी टेट संस्कृत से पास है, भले उनका ग्रेजुएशन में संस्कृत रहा हो या ना रहा हो, उनको मौका मिलता है या नहीं। सिर्फ यूपी टेट ही संस्कृत से पास होना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएससी हैं या एमएससी हैं, बीकॉम वाले हैं जिन्होंने संस्कृत चुना है यूपी टेट में और क्वालिफाई भी हैं। तो क्या 1 to 5 के लिए मतलब इंटर में संस्कृत या ग्रेजुएशन में संस्कृत जैसी चीज़ें मांगेगा, या फिर केवल यूपी टेट के तर्ज पर ही संस्कृत के लिए सबको एलिजिबल करवा देगा जिसका संस्कृत से यूपी टेट क्वालिफाई है? तो पहली खबर तो ये हो गई कि इस बारे में बड़ा फैसला आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, उर्दू की तरह ही संस्कृत शिक्षकों की भर्ती है ना। ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय रखने पर चर्चा। बैठक में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में ग्रेजुएशन में एक विषय संस्कृत रखने पर चर्चा हुई। शासन के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि 2013 में तत्कालीन सरकार ने संस्कृत और उर्दू दोनों की टीईटी करवाई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई विरोध न कर सके, लेकिन भर्ती केवल उर्दू की हुई थी, संस्कृत की नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये आप पूरी खबर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूपी टीईटी के बारे में देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही, कन्फर्म फरवरी में जो है आपकी परीक्षा होगी और हर जिला, उत्तर प्रदेश का हर जिले में बनेगा परीक्षा केंद्र। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी फरवरी में आयोजित होगी। यूपी टीईटी की परीक्षा केंद्र प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण 2020 के लिए यूपी टीईटी का आयोजन नहीं हो सका। पिछले अनुभवों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है यूपी टीईटी तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यहाँ पर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक राज्य शिक्षा मंत्री, ने बताया कि यूपी टीईटी में संभावित अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर इस परीक्षा के आयोजन के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। यानी अगर आज नोटिफिकेशन निकालते हैं तो 3 महीने बाद परीक्षा हो पाएगी। समझ गए? तो विभाग ने फरवरी में यूपी टीईटी आयोजित करवाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री ने विभाग को इस प्रस्ताव से सहमति जता दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फरवरी में प्रस्तावित यूपी टीईटी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि अभ्यर्थियों को लंबी यात्रा ना करनी पड़े और उन्हें सहूलियत मिलती रहे। चलिए, आगे की जो खबर है वो ये है कि 31,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है 277 में, उसमें 28,320 को नियुक्ति और बाकी जो पद हैं वो खाली चले गए हैं। तो इसमें लो मेरिट वालों को फ़ायदा मिलेगा। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रमाण पत्रों में कुछ गड़बड़ी है, इन पर शासन निर्णय लेगा। वहीं 2,000 के लगभग अभ्यर्थी जो है वो कार्यभार ग्रहण करने पहुँचे ही नहीं। इनमें से कुछ ऐसे, अच्छा, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो 68,500 भर्ती में भी चयनित थे, लेकिन बेहतर जिले की ख्वाहिश में 69,000 में कूद पड़े। इन्हें विभाग ने अपने समकक्ष पद के कारण अनापत्ति यानी एनओसी प्रमाण पत्र नहीं दिया, और इसीलिए कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र भी फर्जी हो सकते हैं, इसलिए काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। तो कुल मिलाकर के जो गुणा गणित है वो यही है। इनमें से कुछ लोगों का मान लीजिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में भी चयन हो गया, इसलिए भी नहीं गए हैं।
तो ये अब लो मेरिट वालों को फ़ायदा देंगे, ये सभी अभ्यर्थी जिन्होंने जो काउंसलिंग नहीं करवाए हैं, इससे लो मेरिट वालों को तो फ़ायदा कंफर्म होगा। और इसके बाद जो लास्ट खबर है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी में बायोलॉजी के लिए जल्दी ही आवेदन शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि टीजीटी पीजीटी में बायोलॉजी के लिए लगातार विरोध चल रहा है और छात्रों ने अपना विरोध जताया है। इस पर भर्ती कोर्ट में ना फंसे, इसके लिए अब जो विभाग है वो कोशिश करेगा कि नोटिफिकेशन में संशोधन करके बायोलॉजी की कुछ सीटें ऐड की जाए, और भले ही कुछ ही सीटें ऐड की जाएं, 100, 50, 150 जो भी हैं, और उसके बाद बायोलॉजी का आवेदन मांग लिया जाए, जिससे ये भर्ती 1 साल के अंदर पूरी करने की जो प्रॉमिस है मुख्यमंत्री का वो निभाया जा सके। तो फिलहाल ये खबरें निकल के आ रही हैं। आज तो अच्छी अच्छी खबरें थी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।